हेलो दोस्तों, मैं जावेद हुसैन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह अक्टूबर में जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को जो गणित का असाइनमेंट दिया गया उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं ये वीडियो बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान स्कूलों में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो किसी भी रीज़न से अटेंड नहीं कर पाया। उनकी के नॉलेज में जो ये चैप्टर नहीं है तो उनको उसकी हेल्प के लिए मैं उनके विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। देख पाएंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गणित के विषय के लिए 7 क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट में। ठीक है, देखिए पहला 4 है फर्स्ट पेज में, फिर उसके अगला 3 जो है अगले पेज में। फिर एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद व उसके 5वें पद में से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो पद निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सर्वांतर d है। सिद्ध कीजिए a12 बराबर a5 प्लस 14। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह से d का मान आएगा 2 तथा दूसरा निकालना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा निकालेंगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 तक वो का अंतिम पद ज्ञात 218 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना समांतर श्रेणी जो है 8, 15, 22 दिया हुआ है, प्रथम अंतिम पद 218। प्रथम पद को a से d दर्शाते हैं, a बराबर 8 और d निकालने का फॉर्मूला होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद लेस करते हैं। 15 - 8 करूँगा तो 7 आएगा। l का मान दिया यानी लास्ट पद का 218। सूत्र लिखूंगा l बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब फॉर्मूले में मान वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से आपका n का मान 31 आएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो k का मान के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए। के नियम से बनाना है तो एक वैल्यू रखेंगे बेटा, यहाँ पे दिया हुआ इस तरह से पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी, है ना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 10, 18, 22, 38 में हर एक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। माना प्रत्येक पद में x जोड़ते हैं तो सब में x जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस x अनुपात 18 प्लस x समानुपात 22 प्लस x अनुपात 38 प्लस x। अनुपात मतलब बट्टे होता है, 10x बटे 18 प्लस x समानुपात मतलब बराबर, फिर होगा 22 प्लस x बटे 38 प्लस x। तो इस तरह से वैल्यू लिखेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने से x का मान आएगा 2। आगे बढ़ते हैं जो 5वें क्वेश्चन की ओर। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 5, 2 व 3 व 4 से सतत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की ओर। माना कि a 5, -2 तथा b के वैल्यू दिए 3, 4 है, तो इसको इस तरह से हल करना है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु का जो है p के 0, y होगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। माना बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 2, 3 से भी होकर आती है। तो इस तरह से हल करेंगे, उसका आंसर 3/2 का आएगा। 7वें क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह उपयोग में किए गए प्याज की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। देखिए अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो इसका मैं एक और वीडियो अच्छा सा बना दूंगा जिसमें मैं एक एक सवाल बना के दूंगा, इसमें वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की हेल्प कर सकूँ। शुक्रिया, थैंक यू।